नमस्कार, इंडिया डेली देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ कंचन जयसवानी। नमस्कार, मैं हूं आशीष सिन्हा। ये सिर्फ एक जीत का जश्न नहीं था, ये सपना था विराट का। ये सपना था उस फैन का जिसने सालों तक आरसीबी को ट्रॉफी उठाते देखने की दुआ की थी। पर क्या किसी ने सोचा था कि ये जश्न किसी की जिंदगी का आखिरी लम्हा बन जाएगा। चिन्ना स्वामी स्टेडियम के बाहर जहां होना था तालियों का शोर, वहां गूंजी चीखें, गिरती भीड़, कुचले सपने और टूटते परिवार। 11 लोगों की मौत हो चुकी है, 50 से ज्यादा घायल हो चुके हैं। इन आंकड़ों से कई ज्यादा तबाही और भी आ सकती है। दिलों की भावनाओं की, उम्मीदों की एक छोटी सी बच्ची जो सिर्फ विराट को देखना चाहती थी, बेहोश होकर जमीन पर गिर जाती है। कई हाथ तक नहीं बढ़ा पाते। एक लड़की भीड़ में कुचलती चली जाती है, उसकी दोस्त रोती रहती है, लेकिन भीड़ वहां लगातार चलती रह जाती है। चश्मदीदों ने बताया पुलिस बेबस हो चुकी थी और व्यवस्था गायब थी। किसकी जीत थी ये, आरसीबी की या उस अराजक भीड़ की जो जश्न की आड़ में जाने क्या साथ ले गई। जब बाहर मातम पसरा था तब अंदर तालियां बज रही थी। ये जश्न नहीं, ये जनाजा था सपनों का, सुरक्षा का और सिस्टम की संवेदनहीनता का। क्या 11 लाशों की कीमत पर मिली है ये ट्रॉफी? क्या विराट की मुस्कान किसी मां के आंसुओं से बड़ी है? आरसीबी ने इतिहास तो रचा है, पर इतिहास के इस पन्ने पर खून के धब्बे हैं। और सवाल यह है कि क्या ये धब्बे कभी मिट पाएंगे? ये 6 तस्वीरें आपको अलग अलग कैमरों की दिखा रहे हैं। स्टेडियम के अंदर बाहर की तस्वीरें देखिए। व्यवस्था क्या है ये इन तस्वीरों से साफ तौर पर नजर आ रहा है। पुलिस की गाड़ी तो है, लेकिन पुलिस वाले नहीं नजर आ रहे हैं। भारी तादाद में विक्ट्री डे परेड की अनाउंसमेंट तो कर दी जाती है, लेकिन लोग जब पहुंचते हैं तो उनको रोक नहीं पाते हैं। और हमारे साथ पूर्व क्रिकेटर मदन लाल जी लाइव जुड़ रहे हैं। मदन लाल जी, आपका इंडिया डेली में स्वागत है। मदन लाल जी, सीधे अर्थों में कहें तो इस घटना को और विराट को अब लोग भूल नहीं पाएंगे। नहीं, देखिए, इसमें इस घटना में विराट को आप मत घसीटिए, पर यहाँ ये घटना भूल नहीं पाएंगे, क्योंकि देखिए ये घटना अवॉइड की जा सकती थी अगर आप वेल ऑर्गेनाइज करते तो। क्योंकि देखिए ये आरसीबी को मालूम नहीं है कि उनकी फैन फॉलोइंग कितनी है। ये सब चीजें उनको मालूम होती है, तो आरसीबी को गवर्नमेंट के साथ मिलकर ऑर्गेनाइज करना चाहिए था और थोड़ी सी जो है ना वेट करनी चाहिए थी। आपको टाइमिंग अनाउंस करने चाहिए थे, भाई ये टाइमिंग है और इस टाइमिंग को हम बेंगलोर के स्टेडियम में हम सेलिब्रेशन करेंगे, तो ये अवॉइड हो सकता था। पर ये देखिए यहाँ पे तो इंसान की कोई वैल्यू तो नहीं है ना, मर गए तो मर गए। क्या मदन लाल जी, ये देखिए ना कि इंसान बाहर मर रहे थे, अंदर जश्न मन रहा था। ये जश्न की तस्वीरें साझा हो रही थी। इससे ज्यादा संवेदनहीनता मैंने देखी नहीं अपनी जिंदगी में। लोग मर रहे हैं, तस्वीरें साझा हो रही हैं। मैं बिल्कुल आपसे सहमत हूँ। आपको ये आपके पास जो है ना दिल में दर्द होना चाहिए इंसान के प्रति, और ये कोई है ही नहीं। अंदर सेलिब्रेशन है, बाहर लोग मर रहे हैं, यहाँ तो उनको मालूम नहीं होगा। अगर मालूम है तो उन्होंने केयर नहीं की होगी। ये तो बड़ी गलत बात है। और जिन जिन माँ बाप के बच्चे मरे हैं उनका क्या बात, उनका क्या होगा? आरसीबी कौन आंसरेबल है? हु इज आंसरेबल? दैट आई नो। आरसीबी आंसरेबल, गवर्नमेंट इज आंसरेबल, क्योंकि आरसीबी का ये पहला फर्ज बनता था। अगर उन्होंने सेलिब्रेशन करनी ही थी बेंगलोर जाकर, तो उनको वेल ऑर्गेनाइज करना चाहिए था। अब ये भी आपने मुझे बताया कि वो उनकी तरफ से कोई ऐसी प्रतिक्रिया भी नहीं आई कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ। तो ये सब बातें जरा थोड़ा सा चुकाने वाली बातें हैं सब। मदन जी, बिकॉज यू हैव ऑल्सो प्लेड क्रिकेट और क्रिकेट को बहुत नज़दीकी से समझते हैं आप। हमारे देश में क्रिकेट एक स्पोर्ट्स के तौर पर नहीं देखा जाता है। हमारे देश में क्रिकेट एक सेंटिमेंट है, वो सेंटिमेंट जिसे देखने के लिए दूर दराज से लोग स्टेडियम पहुंच जाते हैं। और आज विक्ट्री डे परेड का जब आयोजन किया गया था, सवाल सबसे बड़ा ये उठता है कि एडमिनिस्ट्रेशन को, ऑर्गेनाइजर्स को इतनी जल्दी आखिर क्यों थी? ये एक तरह से प्लानिंग करके, स्ट्रैटेजी बनाकर ये तमाम चीजें की जा सकती थी, लेकिन इतनी जल्दबाजी क्यों? अब मैं बिल्कुल, आपने जो ये सवाल उठाया यही मैं बात कर रहा था कि इतनी जल्दी क्यों? आपको कम से कम थोड़ा इंतजार करना चाहिए था, टाइम देना चाहिए था। आपको पता है कि आपने 18 साल के बाद ये जीता है, अब आपकी फैन फॉलोइंग है, तो आप ऑर्गेनाइज अच्छी तरह कर सकते थे। पर इतनी जल्दी क्यों? मतलब सेलिब्रेशन तो उन्होंने कल भी की होगी शाम को, जब मैच जीते 12 बजे मैच खत्म हुआ, तो आपको इतनी जल्दी वहां से भागने की जरूरत क्या थी बेंगलोर आने की? आप आते, आप ऐसे टाइम पे आते जहां पे आप सीधा होटल में जाते, उसके बाद आप टाइमिंग देते, उस टाइमिंग के बाद
आप सेलिब्रेशन करते, अच्छी तरह करते। अब मैं भी सहमत करता हूँ। बाकी ये देखिए, भारत में जो क्रिकेट है, ये तो एक रिलीजन के टाइप पे है, और जी। फैन फॉलोइंग भी बहुत ज्यादा है भारत में क्रिकेट की। पर फैन की जो डेथ होना, ये मेरे दिल में है ना जो है, इसके लिए कोई जगह नहीं है, ना ही मेरे को पच रही है कि सेलिब्रेशन के दौरान ये 11 लोगों की मौत हो गई। मदन लाल जी, 18 साल आरसीबी ने कप के लिए इंतजार किया। 18 साल के बाद कल वो लम्हा आया 12 बजे के बाद, जब आरसीबी के हाथ में कप था। अरे 18 घंटे इंतजार कर लेते, एक दो दिन का समय ले लेते, आराम से निकालते, जश्न मनता, लोग शरीक होते, लोग भी अपने फैंस को देखना चाहते थे। आप अपने फैंस से भी उनको मरहूम कर रहे हैं, फैन जो हैं अपने क्रिकेटर को देखना चाहते हैं, उनसे भी आप महरूम कर रहे हैं, और इतना बड़े हादसा हो गया। जाहिर तौर पर जल्दीबाजी हुई है, 18 घंटे भी आपसे इंतजार नहीं हुआ। ये जल्दबाजी हुई है, इसमें कोई दो राय नहीं है आप जो कह रहे हैं, क्योंकि देखिए इसमें इंतजार किया जा सकता है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि 83 में जब हमने वर्ल्ड कप जीता था, हम बॉम्बे में लैंड किए, तो हम 3-4 दिन के बाद लैंड किए थे। इससे बड़ा तो नहीं ना सेलिब्रेशन हो सकता, वर्ल्ड कप जीतना है। ये तो क्लब क्रिकेट है, आईपीएल, ये तो एक क्लब क्रिकेट जो है, फ्रेंचाइज क्रिकेट है। तो उसमें जब हम आए थे बॉम्बे में, तो दोनों तरफ, सड़क के दोनों तरफ लोग खड़े थे, कोई ऐसा हादसा नहीं हुआ, स्टेडियम बिल्कुल खचाखच भरा हुआ था, कोई ऐसा स्टम्पेड नहीं हुआ था। तब भी बहुत लोग थे, सांता क्रूज से लेके बनखड़े स्टेडियम तक लोग खड़े थे दोनों तरफ। पर इतनी जल्दी डिसीजन लेना, ये तो ऑर्गेनाइजर है ना, जो ऑर्गेनाइज करते हैं, जो बिल्कुल मदन आरसीबी जी, है। और इसी बात को लेकर देखिए हर तरफ चर्चा हो रही है कि कितना बड़ा लैप्स हुआ है। ये लैप्स ही कहेंगे, गवर्नमेंट का लैप्स है, ऑर्गेनाइजर्स का लैप्स है। न्यूज रूम से शिवम भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वो भी आपसे सवाल लेना चाहते हैं। ओवर टू यू शिवम। मदन लाल जी, पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त निकाला। लेकिन ये जो प्रश्न मेरा है वो समझने के लिए, लोग पूछ रहे हैं कि जिम्मेदारी अगर तय की जाए तो उसमें कौन कौन रिस्पॉन्सिबल है। क्या हम आरसीबी को क्लीन चिट दे सकते हैं? वहां की सरकार को जिम्मेदार हमने ठहराया कि भाई उनकी गलती है, एक फेलियर है। विराट कोहली जैसे व्यक्ति जब आते हैं, मैं उनको एग्जैक्टली ब्लेम नहीं कर रहा, पर ये सेलिब्रेशन में वो पार्ट था, आरसीबी एक पार्ट था। तो आपको क्या लगता है कि भाई जवाबदेही तय होनी चाहिए? अल्लू अर्जुन बाहर नहीं करते, गिरफ्तारी होती है, तो इस केस में क्या? नहीं, देखिए आरसीबी की ये आरसीबी को जो है, ये ब्लेम आरसीबी को जाता है। उनको पता था कि हमारी टीम जा रही है, हमारी फैन फॉलोइंग जरूर है, उसमें विराट कोहली भी एक बहुत बड़ा एक दिग्गज खिलाड़ी है, लोग उसको बहुत प्यार भी करते हैं और उसको देखने के लिए भी बहुत आते हैं। पर ये जिम्मेदारी जो है आरसीबी की है, और आरसीबी के साथ साथ मैं ये गवर्नमेंट के साथ मिलकर ऑर्गेनाइज करना चाहिए था। मैंने जैसे पहले ही कहा था कि ये वाइड हो सकती थी, ऐसी बात नहीं है कोई बड़ी। देखिए आगे भी सेलिब्रेशन होती है, आगे भी कई बार जो है लोग बाहर निकलते हैं, लाखों की तादाद में निकलते हैं, पर हादसा बहुत कभी हम देखने को नहीं मिला। स्पेशली जब ये एक जो आईपीएल का जो ट्रॉफी इन्होंने जीती है, इसके दौरान इतना बड़ा हादसा हो जाना, मैं तो कहता हूं कि ये जैसे ये सेलिब्रेशन है, ये सारी सेलिब्रेशन फीकी पड़ गई है मेरे हिसाब से, क्योंकि ये तो मातम वाली बात हो गई ना, 11 जो लोग मर गए यहाँ पर। तो ये जो आपने मेरा सवाल पूछा, ये आरसीबी का गलती है, उनको ऑर्गेनाइज करना चाहिए था। या अगर गवर्नमेंट ने उनको नई परमिशन दी तो उनको नहीं करने चाहिए थे, उनको सीधा ही स्टेडियम में लेके जाना चाहिए था, और ऐसे टाइमिंग फिट करना चाहिए था जिससे कि जो क्राउड है अच्छी तरह उसको जो है ऑर्गेनाइज किया जाए। मदन लाल जी, एक प्रश्न मेरा यहां पर यह जरूरी है, ठीक है, गलती सरकार की मानी, आरसीबी की गलती मानी, दोनों की गलती मानी, एक समय की भी तो गलती हमें समझनी चाहिए। आरसीबी को क्या जल्दबाजी थी इतनी जल्दी सेलिब्रेशन करने की? खुद विराट कोहली आके कहते हैं कल कुछ बड़ा होने वाला है, वो उनके स्टेटमेंट्स, वो जब मैच खत्म होता है, जीतते हैं, तो उनको पहले से पता था। तो आपको क्या लगता है, सरकार ने इनिशिएट किया होगा या आरसीबी ने इनिशिएट किया होगा? नहीं, देखिए जल्दी तो उन्होंने की है, ये तो मैं आपसे बिल्कुल सहमत हूँ, क्योंकि ये थोड़ी सी वक्त ले लेते, थोड़ा सा उनको पता था कि हमारी फैन फॉलोइंग बड़ी है, हो सकता है कि बहुत ज्यादा क्राउड आ जाए, तो ये अवॉइड की जा सकती थी। बाकी बड़ा कुछ होने वाला है इसमें आप कह नहीं सकते। विराट कोहली ये तो नहीं जानते थे कि भाई ऐसे ऐसे सेलिब्रेशन में ऐसे इतने लोग मर जाएंगे। ये उनके जो है के ऊपर ब्लेम कर देना, मैं नहीं समझता है कि एक वाजिब है। बट हाँ, आरसीबी को मैं जरूर जिम्मेदार ठहराऊंगा, क्योंकि वो ये फ्रेंचाइज के ओनर हैं, उनको चाहिए था बेटर ऑर्गेनाइज करते सेलिब्रेशन को।
गवर्नमेंट से मिलकर अगर उन्होंने परमिशन नहीं दी तो नहीं करनी चाहिए थे, एक टाइमिंग लेना चाहिए था। मदन जी, मदन- टाइमिंग को लेकर लगातार सवाल खड़े हो रहे हैं और हम भी इस पर ही चर्चा कर रहे हैं, एनालाइज करने की कोशिश की जा रही है कि आखिर कब कैसे इतना बड़ा हादसा हो गया। अंदर जश्न मर रहा था और बाहर जाने जा रही थी, लड़कियों की बॉडी, छोटी सी बच्ची की बॉडी लोग उठाते हुए नजर आ रहे हैं। एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मदन लाल जी मुझे लगता है यहाँ इस वक्त सिस्टम पर खड़ा होता है, यहाँ इस वक्त तमाम उन प्राइवेट बॉडीज पर भी खड़ा होता है जो इस तरह के इवेंट तो ऑर्गेनाइज कर लेती हैं, लेकिन उनके पास वो इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं होता है ऐसे इवेंट्स को होल्ड करने का। नहीं, देखिए, ये तो बिल्कुल एडमिनिस्ट्रेशन की तो गलती है ही है जो आपने कहा। देखिए, ऑर्गेनाइज करना चाहिए था, क्योंकि आपने देखा होगा कि आईपीएल आपने देखा है कि अहमदाबाद में मोर देन 1 लाख पीपल हैड वॉच्ड द गेम। आप यू कैन अंडरस्टैंड। और इसमें कोई टीम नहीं थी अहमदाबाद की, और ये एक टीम खेली, एक पंजाब की और एक बेंगलोर की खेल रही थी। आपको इतना इससे अंदाजा हो जाना चाहिए कि कितनी फैन फॉलोइंग है बेंगलोर की, विराट कोहली की या पंजाब की, जितने भी खिलाड़ी खेले हैं। पर ये है कि ऑर्गेनाइज करना तो ये तो आरसीबी का काम है ना। उसने जल्दी क्यों की है, कितना जल्दी क्या था कि आप भागे दौड़े जा रहे हैं। और आप एक दिन या 2-3-4 घंटे अगर आपने 12 बजे मैच किया तो आप अहमदाबाद में ही सेलिब्रेशन कर लेते। उसके बाद आप जब टाइमिंग देते तो बेंगलोर में आके आप सेलिब्रेशन करते। वहां से दौड़ने वाली बात कौन सी आ गई? बिल्कुल, हमारे साथ मोहसिन रजा जी भी जुड़ गए हैं, पूर्व मंत्री हैं, यूपी कैबिनेट में रह चुके हैं, साथ ही पूर्व क्रिकेटर भी हैं। मोहसिन रजा जी, क्या तस्वीरें इस वक्त आ रही हैं स्टेडियम के अंदर से, स्टेडियम के बाहर से? विक्ट्री डे परेड का नाम लेकर ऑर्गेनाइज तो कराया जाता है इतना बड़ा इवेंट, लेकिन वहां की सरकार हो, वहां का प्रशासन हो, एडमिनिस्ट्रेशन हो, ब्यूरोक्रेसी हो, सब फेल नजर आ रहे हैं। इन 11 मौतों का जिम्मेदार कौन है, बहुत बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है। देखिए, सबसे पहले तो बहुत दुखद हादसा हुआ है वहां पर। हमारे उन परिवारों के प्रति, उन सबके प्रति हमारी संवेदना है, उनको श्रद्धांजलि है, क्योंकि वो सब क्रिकेट लवर्स थे। हमारे सारे जो क्रिकेट स्टार्स थे उनको देखने के, चैंपियंस को देखने के लिए गए थे और सब उनके लिए गए थे। और जैसा कि अभी मदन लाल जी ने बात कही कि जिस तरह से अहमदाबाद में आपने देखा 1 लाख से ज्यादा लोगों ने पूरा मैच देखा वहां पर, पंजाब की और खास करके पंजाब और चेन्नई की टीम खेल रही थी, बेंगलुरु की टीम खेल रही थी, तो वहां पर लोगों का जो उत्साह था वो देखते ही बन रहा था और जीत का जश्न भी वहां भी मन रहा था। लेकिन रात में आप जीते और फौरन ही सुबह पे आपने इतना बड़ा आयोजन रख दिया, इसमें कोई और नहीं इसमें इस घटना का दोषी माना जाएगा। इसमें सिर्फ और सिर्फ वहां की सरकार को बताना होगा, वहां के लोकल एडमिनिस्ट्रेशन को बताना होगा। बल्कि लोकल एडमिनिस्ट्रेशन कम जिम्मेदार है, सरकार ज्यादा है, क्योंकि सरकार की जिम्मेदारी ये बनती है कि आप कैसे एट द 11th आवर आप कैसे तैयारी कर लेंगे, इतने लोगों को आप बुला लेंगे, क्योंकि वहां टिकट नहीं रहा होगा। आपने सबको ऐसे ही खोल दिया होगा स्टेडियम और सभी लोग अपने चहेते खिलाड़ियों को देखने के लिए, चैंपियंस को देखने के लिए आ जाएंगे स्टेडियम के अंदर। चूंकि स्टेडियम के अंदर आ जाना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन व्यवस्थित रहना ये बड़ी बात थी। क्योंकि और जगहों पर आईपीएल के मैचेस होते हैं बड़ा बड़ा, अभी आपने, मैं उदाहरण के तौर पर बताऊं कि उत्तर प्रदेश में इतना बड़ा कुंभ का आयोजन हुआ, व्यवस्थित तरीके से हुआ, सारी व्यवस्था देखी, 60 करोड़ से ज्यादा लोग आए और आकर चले गए, किसी तरह की कोई इस तरह की अप्रिय घटना नहीं हुई। लेकिन यह माना जाएगा कि कहीं ना कहीं वहां पर सरकार की जिम्मेदारी है और सरकार को जिम्मेदारी लेना होगी, क्योंकि हम सरकार जो होती है वो पुलिस प्रशासन या एडमिनिस्ट्रेशन पर दबाव बनाता है कि ये हमें आयोजन करना है। तो ऐसी कौन सी जल्दी थी? आप खुद बुलाकर उन लोगों को पहले सीएम हाउस में बुलाते, गवर्नर हाउस में वहां के बुलाते, उनको सेलिब्रेट करते, फिर 2 दिन के बाद वहां की जनता को बताते। संडे को ही आयोजन कर सकते थे, लेकिन आपने फौरी तौर पर रात में ही निर्णय ले लिया कि हम क्रेडिट लेंगे। अरे क्रेडिट की बात नहीं थी, खिलाड़ियों को एक अच्छी वेलकम करनी थी, वार्म वेलकम करनी थी। अभी वो थके हुए जीत से आए थे, उनको थोड़ा समय देना चाहिए था। तो ये अब बहुत दुर्भाग्यपूर्ण घटना है और हम सब इससे बहुत आहत हैं, क्योंकि हमारे वो लवर्स हैं, हम भी क्रिकेटर रहे हैं, मैं जानता हूं, वो हमारे क्रिकेट प्रेमी लोग हैं जिनकी डेथ हुई है इस भगदड़ में या जो भी वहां पे अव्यवस्था हुई है उसके तहत। तो सभी खिलाड़ी भी दुखी होंगे, हम भी दुखी हैं, पूरा देश इस बात को लेकर दुखी है। मोहसिन रजा जी, ऐसा नहीं था कि सरकार को इसकी जानकारी नहीं थी। सिद्धारमैया साहब का एक ट्वीट है जिसमें उन्होंने कहा कि ऐसी अप्रिय घटना के आशंका के चलते विजय परेड में मार्च की अनुमति हमने नहीं दी थी। आपने मार्च की अनुमति नहीं दी थी, लेकिन आपने चिन्ना स्वामी स्टेडियम में बड़ी तादाद में
लोगों को जाने की छूट दे दी थी, जो एक भगदड़ की वजह बनी और जिसमें लोगों की जान गई। हालांकि डीके शिव कुमार ये कह रहे हैं कि हमारी पुलिस ने बेहतरीन काम किया, उन्होंने साफ तौर पर क्लीन चिट दे दी। मोहसिन जी, देखिए, बिल्कुल गैर जिम्मेदाराना बयान है वहां के सीएम का भी, और जो भी इस पर बयान दे रहे हैं लोग गलत है, क्योंकि वहां हमारी लोकल एजेंसीज होती हैं। आपको अच्छी तरह से पता है, आप सब सीनियर जर्नलिस्ट हैं, कि एक एक चीज की पल पल की रिपोर्ट देते हैं वो लोग कि साहब इतना माब आएगा या इतनी क्राउड आएगी, कैसे उसको व्यवस्थित किया जाएगा, कहां पे डाइवर्जन करेंगे, कहां पे ट्रैफिक को हम डाइवर्ट करेंगे, ये सारी चीजें अब देखी जाती हैं। ऐसा नहीं है कि आपने कह दिया कि हमें हमारी संज्ञान में नहीं था, तो फिर आप वहां के मुख्यमंत्री कैसे हैं? अगर आपके संज्ञान में नहीं था, इतना बड़ा हादसा गुजर गया और आपके यहाँ टीम जीत कर आ गई, तो आप कैसे वहां के मुख्यमंत्री हैं? आपकी कैसी एजेंसियां हैं भाई? इसका मतलब है कि आपके और एजेंसी के बीच में कोई तालमेल नहीं है। ये दूसरे पर गलती मत डालिए। और जो वहां पर क्रिकेट के चहेते, जो हमारे स्टार्स को देखने के लिए, चैंपियंस को देखने के लिए लोग आ रहे थे, उनका हम स्वागत कर रहे थे, क्योंकि हमें भी उनको अच्छा लगता है, हर खिलाड़ी को अच्छा लगता है कि ये सब हमारे लिए आ रहे हैं। बिल्कुल मोहसिन जी, और ये तस्वीर जो है फैंस की, फैंस से मिलने खुद क्रिकेटर्स भी पहुंचते हैं, एक अच्छा मोमेंट होता है सेलिब्रेशन के बाद। लेकिन मदन जी, एक बात बताइए, क्या सेलिब्रेशन, क्या जश्न जान के नाम पर होना चाहिए? क्या कोई क्योंकि आप क्रिकेट को सर्व कर चुके हैं, क्या कोई बॉडी ऐसी नहीं है जो इन तमाम चीजों की मॉनिटरिंग करती है कि अगर कोई एक इवेंट होल्ड होता है, एक प्राइवेट इवेंट होल्ड होता है, उसके बाद इतनी इमीडिएट तौर पर इतना बड़ा सेलिब्रेशन, क्या किसी बॉडी को, क्या बीसीसीआई को इसमें इंटरवीन नहीं करना चाहिए, इसमें सामने नहीं आना चाहिए, इसमें कोई एक्शन नहीं लेना चाहिए, ऑर्गेनाइजर्स पर कोई टिप्पणी नहीं करनी चाहिए? देखिए, बीसीसीआई का ये इवेंट है, बीसीसीआई ने कल जो इवेंट किया है वो कल खत्म हो चुका है। अब रिस्पॉन्सिबिलिटी जो आती है, आगे जो आती है, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है आरसीबी, जैसे मोहसिन रजा जी ने कहा कि देखिए ये और वहाँ की गवर्नमेंट की आती है, कोऑर्डिनेशन होना चाहिए था आरसीबी और इसके गवर्नमेंट के बीच में कोऑर्डिनेशन हो जाता था। और बिल्कुल सही है, एक मैं एग्री करता हूँ, मैंने पहले भी बोला, जैसे मोहसिन रजा संडे को करते थे, पहले शहर में छोटी छोटी सेलिब्रेशन करते थे और बड़ी जो सेलिब्रेशन है वो संडे को करते थे। आपके कम से कम जो हमारे फैन है, जो हमारे लोग, अरुण धूमल हमारे साथ जुड़ गए हैं, आईपीएल चेयरमैन है, सीधा उनका रुख करते हैं। अरुण जी, कल तक तो बधाइयों का तांता लगा हुआ था, लेकिन आज जो तस्वीर सामने आ रही है, हम सब स्तब्ध है। इतना बड़ा स्टैम्पीड हुआ है, 11 लोगों की जान गई है, कौन जिम्मेदार है, बड़ा सवाल हो रहा है। इतना बड़ा इवेंट हुआ, 18 साल बाद हाथ में ट्रॉफी बैंगलोर की टीम को मिलती है, लेकिन एक हाथ में ट्रॉफी जाती है, दूसरे हाथ से जाने जाती है। देखिए, बहुत ही दुखद दुर्घटना है और हमें तो इस कार्यक्रम के आयोजन की कोई जानकारी नहीं थी। हमारे लिए आईपीएल कल रात खत्म हो गया। अब आज टीम ने वापस जाना था। कुछ खिलाड़ियों ने बीच में इंग्लैंड WTC के लिए जाना है, कुछ ने इंग्लैंड टेस्ट सीरीज के लिए जाना है। कि किसने इस कार्यक्रम का आयोजन किया, कैसे किया, बहुत ही दुखद दुर्घटना हुई है और मैं अपनी ओर से, बीसीसीआई की ओर से संवेदनाएं प्रकट करना चाहूंगा सभी परिवारों के साथ। मैं मानता हूं बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। अरुण जी, जब इस तरह के कार्यक्रम होते हैं तो क्या आप चूंकि चेयरमैन हैं आईपीएल के, क्या आईपीएल को इसकी जानकारी दी जाती है? क्योंकि टीम तो आईपीएल की ही थी, आरसीबी। देखिए, आप समझिए इस बात को, आईपीएल हमारे लिए कल रात खत्म हो गया है। अब उसके बाद कोई जाके क्या कर रहा है, उस बात की हमें कोई जानकारी नहीं होती है। ये तो वहां पर वो लोग गए, कैसे फैंस ऑन देयर ओन आए, बुलाए गए, क्या कार्यक्रम था, इसकी बीसीसीआई या आईपीएल को कोई जानकारी नहीं थी और हमें जानकारी मीडिया के द्वारा ही मिली है कि ऐसा कोई कार्यक्रम हो रहा था और ऐसी दुर्घटना हो गई है। मदन लाल जी, आप अरुण धूमल जी को सुन रहे हैं, चेयरमैन हैं आईपीएल के, साफ तौर पे कह रहे हैं कि हमें इसकी कोई जानकारी नहीं और हमारी भूमिका जो थी वो कल ही खत्म हो गई। ये तो मैंने आपको पहले ही बताया था कि बीसीसीआई की भूमिका तो कल ही खत्म हो चुकी थी। अब आरसीबी की ये भूमिका थी, सेलिब्रेशन करनी है या नहीं करनी, या कब लेके जाना है, ये उनकी ऑर्गेनाइजेशन आ जाती है। बीसीसीआई का जो आईपीएल का जो काम था वो सारी टूर्नामेंट को अच्छी तरह ऑर्गेनाइज करना था, उन्होंने किया। जब टूर्नामेंट खत्म हुआ, टीम कौन जीती? आरसीबी जीती। आरसीबी के जितने भी अधिकारी हैं उनका काम था कि गवर्नमेंट के साथ कोऑर्डिनेट करके ये अगर सेलिब्रेशन करनी ही थी, देखिए ये बड़ा इजीली हो सकता था, ऐसा नहीं जाने नहीं जा सकती थी, क्योंकि ऑर्गेनाइज करना ही सबसे बड़ी बात है। आपको पता है कि फैन फॉलोइंग बहुत है, आपने देख ही लिया, सारे आईपीएल जितने भी आईपीएल मैचेस हुए सारे स्टेडियम फुल गए हैं। अब फैन फॉलोइंग इतनी बढ़ चुकी हुई है,
तो आपको मालूम है कि ये वरुण जी, आस्था सवाल है। तो इसीलिए खड़े हो रहे हैं अरुण धूमल जी, जब हर किसी को पता है इतना बड़ा सेलिब्रेशन है, 18 साल बाद बैंगलोर की टीम जीती है, ये एक बहुत बड़ा लैप्स हुआ है अरुण जी, बहुत बड़ा लैप्स हुआ है, स्टेट लेवल पर हुआ है, एडमिनिस्ट्रेशन लेवल पर हुआ है, ब्यूरोक्रेसी लेवल पर हुआ है, बिना किसी स्ट्रैटेजी के अगर कोई स्टेट, कोई ऑर्गेनाइजर आरसीबी जैसे जिस चीज का जिक्र मदन जी भी कर रहे हैं वो करता है तो बहुत लेवल पर चूक होती है। क्या कोई बॉडी है अरुण जी क्रिकेटिंग टीम में जो इन चीजों को मॉनिटर करती है कि मैच खत्म होता है तो सेलिब्रेशन कब होना चाहिए? 12-24 घंटे भी नहीं बीते हैं और बैंगलोर में इस तरह का सेलिब्रेशन हो रहा है, ऐसा कैसे संभव हो सकता है? 12 बजे तक तो पता नहीं था ये टीम कौन सी जीतने वाली है 11 बजे तक। देखिए, जैसे मैंने आपको बताया, मैं फिर बात को दोहराता हूँ, बीसीसीआई के लिए आईपीएल कल रात खत्म हो गया है। आप याद कीजिए, धर्मशाला में मैच चल रहा था, इन बिटवीन जब वॉर सिचुएशन थी, थोड़ी एस्केलेट हुई, तो मैंने वहां खड़े रहकर इंश्योर किया कि 30,000 लोग उस स्टेडियम से बिल्कुल सेफ एंड साउंड बाहर निकले, कोई दुर्घटना नहीं हुई, कोई स्टैम्पीड नहीं हुआ। तो जहां तक बीसीसीआई की जिम्मेवारी की बात आती है, बीसीसीआई एक बड़ी ही जिम्मेवार संस्था है और बड़े तरीके से हर काम को करती है। जो हमने दर्शाया है, कल रात को हमने पूरा आयोजन बड़े अच्छे तरीके से खत्म किया। आज जो दुर्घटना हुई वो किस कारण से हुई उसकी ना हमें कोई जानकारी है, ना हम उस बारे में कुछ कह सकते हैं। ये कैसे, किसने ये प्रोग्राम वहां तय किया, कैसे इतने लोग वहां आए, समुचित प्रबंध थे या नहीं, ये तो वहां के एडमिनिस्ट्रेशन को देखना है। लेकिन अरुण जी, शुरुआत में आपको क्या लगता है ये जिम्मेदारी किसकी तय होगी? किसकी गलती की वजह से ये सारा स्टैम्पेड हुआ, हादसा हुआ? देखिए, जब मुझे तो मीडिया के द्वारा इस बात की जानकारी मिली कि ऐसा कोई कार्यक्रम हो और ऐसी दुर्घटना हो गई है, उसके बाद तो मैं आप लोगों से ही संवाद कर रहा हूँ। अभी पता लगेगा कि कैसे ये कार्यक्रम का आयोजन हुआ, किसकी क्या गलती थी, ये तो वहां की एडमिनिस्ट्रेशन ही पता लगाएगी। क्या आरसीबी टीम मैनेजमेंट से भी कोई बात करेंगे आप लोग अरुण जी? देखिए, मैंने उसी समय उनसे बात की, वो स्टेडियम के अंदर थे और उनको अंदर ही जानकारी नहीं थी कि बाहर क्या हुआ है, और मैंने उनको बताया कि आप इसको तुरंत बंद कीजिए, और उन्होंने मुझे बताया कि हम तुरंत इसको बंद करें, हमें इस बात की कोई जानकारी नहीं थी। मोहसिन रजा जी, एक अहम बात कह रहे हैं अरुण जी, यानी आपने जब उन्हें सूचित किया उसके बाद ये कार्यक्रम बंद किया गया जो अंदर स्टेडियम में जश्न का कार्यक्रम चल रहा था। अरुण जी, मुझे बताया गया इतने ज्यादा लोग थे, पहले तो वहां फोन ही नहीं मिल पा रहे थे। मुझे तो मीडिया से इस बात की पता चली कि ऐसा कोई आयोजन हो रहा है और अभी चल रहा है। तो जब मैंने बात की तो तब उन्होंने बताया, तब शायद सरकार के बड़े अधिकारी भी वहां थे और उन्होंने मुझे बताया कि हम तुरंत इसको बंद करवा रहे हैं। मोहसिन रजा जी, सीएम सिद्धारमैया का भी स्टेटमेंट सामने आ रहा है, वो तो ये बोल रहे हैं, मतलब ऐसे लेवल पर जब आपको सेंसिटिव होना चाहिए, जब आपको ये सोचना चाहिए कि इतने लोगों की जान गई है, जब आपको अकाउंटेबिलिटी लेनी चाहिए, वो ये स्टेटमेंट देते नजर आ रहे हैं कि महाकुंभ में भी तो भगदड़ हुई थी, भगदड़ तो हुई है। वेरी इनसेंसिटिव स्टेटमेंट। मोहसिन रजा, ये इस वक्त जो है ना कंचन जी, ये कोई राजनीतिक विषय नहीं है, बड़ा दुख का विषय है। और आप 18 साल के बाद अगर आरसीबी चैंपियन हुई थी तो कम से कम उन्हें 18 घंटे नहीं 18 दिन ले सकते थे, वो एक वीक ले सकते थे, 2-3-4 दिन ले सकते थे। ऐसी बहुत तेजी के साथ में आपने सेलिब्रेशन वहां पर, इसलिए क्रेडिट लेना चाहते थे आप। बीसीसीआई ने एक बहुत अच्छा इवेंट कराया, हमारे अरुण जी हैं जुड़े हुए, बहुत अच्छे से आईपीएल हुआ। बीच में अभी देखा आपने इंडिया पाकिस्तान के बीच में जो वॉर हुआ उसके दौरान जो भी बीच में गड़बड़ हुआ, उसमें सबकी सुरक्षा के मद्देनजर फौरन आईपीएल को रोकने का भी काम किया बीसीसीआई ने। तो ये अपने आप में हम लोगों की, अपने फैंस की, अपने देशवासियों की सुरक्षा को लेकर चिंतित रही है बीसीसीआई हमेशा से, और हमेशा निर्णय लिए हैं फौरन तत्काल। और ये जो निर्णय लिया गया वो पर के आ रहे हैं, वो और आज ही स्वागत कर लीजिए। और हवाई जहाज से उतार कर आप ले आए इतने बड़े क्राउड के बीच में, आपने जनता की सुरक्षा की बात नहीं रखी। और फैन फॉलोइंग आपको पता है कि कितनी कितनी है खिलाड़ियों की, और उसके बाद आप इस तरह का गैर जिम्मेदाराना बयान दे रहे हैं। आपको इस्तीफा देना चाहिए। हम ये राजनीतिक बयान नहीं दे रहे, ये बहुत दुखद घटना है, छोटी घटना नहीं है कि आपने इतने बड़े माहौल को, जो कल रात तक इतना अच्छा माहौल था पूरे देश में नहीं पूरी दुनिया में आईपीएल को लेकर, आज खाली एक कर्नाटक सरकार की गलती से उस रंग में भंग कर दिया आपने। शर्म आना चाहिए उनको ये सब बयान देने से पहले। और वहां की एजेंसियां हैं, उन्होंने रिपोर्ट किया होगा, लेकिन ये अब पल्ला झाड़ रहे हैं अपना। एजेंसियां बताती हैं पहले मुख्यमंत्री को
और सारी एजेंसियों को रिपोर्ट देना होती है कि हम जब कल लाएंगे तो कौन से रूट से लाएंगे, डाइवर्जन कहाँ करेंगे, कितना क्राउड होगा, उस क्राउड को स्टेडियम में ले आएंगे तो उनको निकालने के लिए जगह कौन सी होगी, क्योंकि एक रात भर में आप एक रात के अंधेरे में ऑर्गेनाइज करके और दिन में बुला लें सबको, तो यही तो होना ही होना है। और वेल ऑर्गेनाइज होता है आईपीएल वेल ऑर्गेनाइज होता है, बीसीसीआई बाकायदा एक एक चीज को मॉनिटर करती है, तब हमारी ऐसे थोड़ी इस बॉडी को इतना पूरे विश्व में लोग मान्यता देते हैं। बीसीसीआई एक जिम्मेदार बॉडी है देश की, और ये इस तरह के बयान देकर, भाई ठीक है उन्होंने बात करी, हमारे अरुण जी ने बात करी, वहां पर उनसे बात हुई होगी और उनको मना किया गया, तो खिलाड़ी खुद आहत हो जाते। हम सब यहाँ बैठकर आपके चैनल पर आहत हैं क्योंकि हमें उस जश्न से ज्यादा हमारे जो लोग खो गए, जिनकी जान चली गई, ये इसका जिम्मेदार कौन होगा? इसके जिम्मेदार कर्नाटक सरकार है और उनके जो मुख्यमंत्री हैं, जिस तरह का उन्होंने गैर जिम्मेदाराना बयान दिया है, ये तो बड़ा शर्मसार करने वाला बयान कि आप क्रेडिट लेने चल दिए थे, अब क्रेडिट तो आपको मिला नहीं। डिस्क्रेडिट ये हुआ कि हमारे जो लोग थे, जो फैंस थे उन खिलाड़ियों के, उनकी जान चली गई आपकी वजह से। जैसे कि आप ये कह रहे हैं कि कर्नाटक सरकार जिम्मेदार थी, मैं अरुण जी से भी सवाल पूछना चाहूंगी। इतना बड़ा इवेंट आईपीएल को ऑर्गेनाइज किया गया, बहुत सक्सेसफुल रहा, तरह तरह के लोग आए आईपीएल को अटेंड करने के लिए। क्या आपको लगता है अरुण जी, जो स्टैम्पीड हुआ है बैंगलोर में, जो 11 जाने गई है, 50 से ज्यादा लोग घायल हैं, आंकड़े कुछ डिफर भी कर सकते हैं, आपको क्या लगता है कौन जिम्मेदार रहा है उसका? अरुण जी से जुड़ने की कोशिश करेंगे। मदन जी से मैं पूछना चाहती हूं, क्योंकि आपने भी मदन जी बहुत सारे मैचेस खेले हैं और आपने एक्सपीरियंस किया होगा, इस तरह की कई सेलिब्रेशंस आपने देखे होंगे जिसका आप खुद पर्सनल हिस्सा रहे होंगे। क्या स्ट्रैटेजी रहती है जब इस तरह के इवेंट को ऑर्गेनाइज कराया जाता है? क्या व्यवस्थाएं होती है? कितनी बड़ी चूक हुई है और कौन जिम्मेदार है इन 11 लोगों की मौत का? मदन जी देखिए, चूक तो बहुत बड़ी हुई है, इसमें कोई दो राय नहीं है, चूक तो बहुत बढ़िया है। एंड आप देखो, हमारे देश में अकाउंटेबिलिटी नहीं है, कोई अकाउंटेबिलिटी तो होनी चाहिए ना, कहीं ना कहीं जाके आपको किसी को तो पूछना पड़ेगा ना कि क्या ये क्यों हुआ। और मैं समझता हूं कि देखिए मैं आई एम नॉट ए पॉलिटिशियन और ना ही मैं, बट ये आरसीबी की, क्योंकि ये आरसीबी की टीम है, ये आरसीबी टीम को सोचना चाहिए था कि हम सेलिब्रेशन अगर हम करने जा रहे हैं, अगर हम करने जा रहे हैं तो हमें कोऑर्डिनेट गवर्नमेंट से करना चाहिए और गवर्नमेंट से करके सारा एजेंसियों को, जैसे मोहसिन रजा जी ने बताया, एजेंसियां करके तो वो ऐसे ऑर्गेनाइजेशन। इतनी जल्दी क्या थी? अब मेरे को बताइए, अब जो मर गए हैं बच्चे मर गए हैं, जो फैन मर गए हैं या जो भी है, इनका कौन जिम्मेवार है? अकाउंटेबिलिटी क्या? कम से कम जिम्मेदारी तय होनी चाहिए। मदन लाल जी, आपने आरसीबी का जिक्र किया, ये आरसीबी का ट्विटर हैंडल है मेरे हाथ में, मैं इसको स्क्रॉल इसलिए करके दर्शकों को दिखा रहा हूं ताकि दर्शक जान जाए और समझ जाए। 11 लोगों की जान गई, अभी तक एक भी मैसेज आरसीबी के ट्विटर हैंडल पर नहीं किया गया है। लोगों के प्रति कोई भी संवेदना आरसीबी के मैनेजमेंट की तरफ से उनके ट्विटर अकाउंट पर हमें नहीं दिख रही है। और ये वो लोग थे जो आरसीबी के फैंस थे, डाई हार्ट फैंस थे, जिन्होंने आरसीबी के लिए अपनी जान गंवा दी, यानी वहां पर अपने क्रिकेटर तक पहुंचने के लिए। लेकिन ये देखिए, कोई अभी तक कोई भी एक मैसेज नहीं है। मदन लाल जी, देखिए, आप ऐसे तो अपने आप से पल्ला झाड़ देना तो बड़ा आसान होता है। जब आप स्टेडियम में मैच देखने जाते हैं तब तो सारी जो लोग हैं, इनके जो आरसीबी के जितने भी बड़े बड़े लोग हैं जो ऑर्गेनाइज कर, वो तो वहीं होते हैं ना, वो वहीं मैच देख रहे होते हैं। वहीं देयर इज ऑर्गेनाइजर, आईपीएल की टीम को ऑर्गेनाइज करना इतना आसान नहीं है। देयर इज अ लॉट ऑफ पीपल आर इन्वॉल्व इन दिस हु ऑर्गेनाइज दिस सॉर्ट ऑफ इवेंट, यू नो, आईपीएल भी। मैच टीम को कैसे लेके जाना है, टीम का कौन से होटल में ठहरेगी, या सेलिब्रेशन कैसे होगी, ये फाइनल मैच है, इसके बाद क्या हो रहा है, तो बहुत बड़ा इवेंट होता है ये। और तो ये सारा चीजें जो है वो आरसीबी करती है और इसमें कोई गवर्नमेंट नहीं करती यहाँ आकर के ये हम ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। हाँ, ये बात जरूर है कि आरसीबी ने अभी तक ट्वीट नहीं किया, कल परसों तक कह देंगे भी ठीक है, हम ज्यादा क्राउड हो गया था, अपना मिट्टी झाड़ देंगे अपने पल्ले से, ठीक है, चलता है, यहाँ देश में चलता है, होता है, मर गए, ठीक है। ये तो मैं कहता हूँ ना कि यहाँ पे वैल्यू नहीं है किसी की, इंसान की, ऐसा थोड़ी होना चाहिए। लेकिन मदन लाल जी, ये रुकना चाहिए। मैं आऊंगा मोहसिन जी आपके पास, ये रुकना चाहिए और इसकी न्यायिक जांच होनी चाहिए, तभी सच्चाई सामने आ पाएगी। मोहसिन रजा जी, क्या आप भी मेरी बात से इत्तेफाक रखते हैं कि इसकी न्यायिक जांच होगी तभी जो सच है वो सामने आ पाएगा? देखिए, ये मैं चूंकि पॉलिटिकल पार्टी से भी हूं और राजनेता भी हूं क्रिकेटर के साथ साथ,
मुझे अच्छा नहीं लगेगा ये कहते हुए कि राजनीतिक इसकी न्यायिक जांच होना चाहिए। ये तो देश में हम अपने बचपन से देख रहे हैं कि इस तरह के हादसे हो जाते हैं, फिर न्यायिक जांच होती है, फिर क्लीन चिट मिल जाती है, उन अधिकारियों को भी मिल जाती है। अरे आइए अपने सामने सीना तान कर कहिए कि हमसे गलती हुई है और गलती को एक्सेप्ट करिए। जांच से क्या होने वाला है? जांच तो उसी दिशा में जाएगी जिस दिशा में सरकार चाहेगी। आपने जो लोग चले गए उनके लिए क्या सोचा, उनके परिवारों के लिए क्या सोचा आपने? बात इसकी नहीं है, राजनीति बात नहीं है। ये एक क्रिकेट का सेलिब्रेशन और हमारे खिलाड़ियों का वहां पर कहना चाहिए उनके फैंस को बुलाया गया था, वो आ रहे थे उनको, और आप जो भी लोग वहां पर इन्होंने ऑर्गेनाइज किया, आरसीबी के लोग थे, सरकार के बगैर परमिशन के, बगैर सरकार के इन्वॉल्वमेंट के नहीं हो रहा था, क्योंकि आप ओवर द नाइट इतना बड़ा इवेंट या इतना बड़ा ऑर्गेनाइजेशन कैसे खड़ा कर सकते हैं? इतनी बड़ी व्यवस्था के बगैर आपने वहां पर कैसे करा लिया? वो एयरपोर्ट से उतरे खिलाड़ी, वहां से रात में वहां से नहीं निकल गए होंगे, वो सुबह सुबह आए होंगे फ्लाइट से और आते ही सीधा आप ले आए उनको। अरे भाई उनको घर जाने देते, थोड़ा सा उनका, और कहीं अगर सीएम हाउस में बुला लेते, फिर आप वहां से ऐलान करते कि आज हमने इनको सबको वेलकम किया है और सारे लोगों के लिए संडे को हम रखते हैं, संडे को मॉर्निंग में आएंगे लोग, सारी व्यवस्था 2 दिन में हो जाती। आपने फौरी तौर पे कर लिया। अब न्यायिक जांच की जो आशीष जी आप बात कर रहे हैं, उससे उनकी वापस जाने नहीं मैं आएगी। इसलिए कह रहा हूं और मोहसिन जिम्मेदार जी, सरकार- क्योंकि एक मिनट, डीके एक शुक्ल मिनट, जी एक मिनट मेरी बात हो जाए, उससे उनकी जान वापस नहीं आ जाएगी। लेकिन मेरा अपना मानना है कि सरकार को जिम्मेदारी लेना चाहिए और हमारी संवेदना उन परिवारों और उन लोगों के साथ, उन शहीदों के, जो लोग वहां पर जिन्होंने जान खोई है उनके साथ है, हमारी श्रद्धांजलि है उनको। लेकिन हम सरकार से कहेंगे कि उन परिवारों के साथ पूरी तरीके से जो भी वो बेहतर कर सकते हैं करें, और साथ में जिम्मेदारी लें कि आपकी अपनी गलती है, आरसीबी की गलती है कि आरसीबी ने आपके कहने पर, आपके आग्रह पर उन्होंने अलाउ कर दिया कि ठीक है हम अपने खिलाड़ी लेकर आ जाएंगे, क्योंकि आप उनके स्टेट से आती है आरसीबी। लेकिन आरसीबी को सीधा दोषी ठहरा देना, आरसीबी को सीधा दोषी नहीं ठहरा सकते हम, लेकिन हाँ सरकार को इसलिए दोषी ठहराएंगे क्योंकि बगैर सरकार की मंशा के इतना बड़ा आयोजन नहीं हो सकता। अगर सरकार मना कर देती कि हमारे पास व्यवस्था नहीं है, हम अभी सुरक्षा व्यवस्था नहीं दे पाएंगे, हमारे पास में कोई ऐसा रोड मैप नहीं है कि जिसके तहत हम वहां पर आपको ले जा सकें, तो आप आराम से ये सब कर सकते थे। अरे भाई इतने लोग जो आ रहे थे वो तो कल से बेचैन थे कि हमारे खिलाड़ी जीत कर आएंगे, हम उनको जाके पास से देखेंगे, हम उनका वेलकम करेंगे। तो वार्म वेलकम के लिए तो बेंगलोर बैठा ही हुआ था, लेकिन आप नहीं थे। इसका मतलब है क्योंकि आपने पल्ला झाड़ने की कोशिश की, आपने सीधी तौर पे कहा कि हमारी नॉलेज में नहीं था। अरे एक मुखिया पूरे कर्नाटक का मुख्यमंत्री ये जवाब दे रहा है तो कितना संवेदनशील हो सकता है वो? मोहसिन नजा जी, मैं अब कहता हूं न्यायिक जांच की बात इसलिए मैंने की क्योंकि डीके शिव कुमार ने यह कहा कि डोंट ब्लेम द पुलिस, पुलिस पर कोई ब्लेम मत करिए, उन्होंने बेहतरीन काम किया है। ये शब्द डीके शिव कुमार के थे। और ये बहुत बड़ा सवाल ये जो खड़ा विजुअल करते है, हैं। एक मिनट कंचन, ये जो विजुअल है उनको दिखाइए, उनको शर्म आना चाहिए। वो किसी के पिता होंगे, किसी के भाई होंगे, किसी के बाप होंगे और किसी के बेटे होंगे जिन्होंने ये अपने खोए हैं। तस्वीरें- ये देख लेना तस्वीरें, आपके विजुअल जो ये चल रहे हैं। इवेंट के बाद की तस्वीरें हैं और ये बहुत बड़ा सवाल खड़े करती हैं पूरे मैनेजमेंट पर ये तस्वीरें कि क्या वहां पर हालात हुए थे। लोगों के चप्पल इस तरफ फैले हुए हैं, कईयों के शूज, ये देखिए किस तरह बॉडीज उठाई जा रही है, बच्चियों को उठाया जा रहा है, लड़कों को उठाया जा रहा है, छोटी उम्र के बच्चे हैं। देखकर मन झकझोरता है कि एक बड़े सीपीआर देने की कोशिश की जा रही है। एक बहुत बड़ा सवाल मैनेजमेंट पर, वहां की सरकार पर खड़ा होता है कि मेरा एक प्रश्न होगा। कैसे क्या अनदेखी की गई है। शिवम बोलिए। मेरा प्रश्न है मदन लाल जी, आप वेटरन हैं, आप वो लोग हैं जिन्होंने जीत कर दिखाया, देश को राह दिखाई, और उससे बड़ा कोई सेलिब्रेशन हो नहीं सकता। वर्ल्ड कप आप लोग जीत कर आते हैं और आज के दौर को आप जब देखते हैं, फास्ट क्रिकेट खेलना, उस एनर्जी में रहना, तो एक सलाह आपकी तरफ से भी बनती है कि भाई आप एक्साइटमेंट में आपको ये भी ख्याल रखना है। आप भी जब जीत के आए थे, लोगों ने हुजूम वहां पर आया था, आपको वेलकम उन पर आपको किया गया था, स्वागत किया गया था। लेकिन आज के दौर में ये इस तरीके से इतना फास्ट क्रिकेट होना और जिम्मेदारियां तय ना होना, आरसीबी को जिम्मेदार थोड़ा बहुत मैं तो मानता हूं, आपकी भी एक टिप्पणी जिम्मेदारी को लेकर। नहीं देखिए, जिम्मेदारी तो है आरसीबी भी, पर जैसे मौसी दादा ने कहा भी, अगर गवर्नमेंट क्या चाहती मना कर देती, भाई हम नहीं कर सकते, हम 2-3 दिन के बाद कर देंगे या 4 दिन के बाद कर देंगे। हम भी जब जीत कर आए थे तो उसमें क्या हुआ था, 3-4 दिन के बाद आए थे हम। 3-4 दिन के बाद जब हम लंदन से चले, तो जब हम वापस आए
बॉम्बे एयरपोर्ट पे इतना ही रश था, इससे भी ज्यादा होगा मेरे 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 विचार में। दोनों तरफ सड़क के दोनों तरफ करते, कोई भगदड़ नहीं मची, कोई कुछ नहीं हुआ, क्योंकि 3-4 दिन से जो शोर शराबा था वो थोड़ा सा ठंडा भी हो चुका था। ऐसे ही जैसे अगर आरसीबी थोड़ा सा टाइम ले लेती, 2-3 दिन 3-4 दिन ले लेती, तो शायद वो जो गर्म था, जोश था, वो थोड़ा सा ठंडा हो जाता और ये हादसा बिल्कुल भी नहीं होता। और ये देखिए, ये कोऑर्डिनेशन होता है, एक आपस में एक कोऑर्डिनेशन होता है जिसमें आप बातें करके, आप ऑर्गेनाइज करके, तब जाके आप ये ऐसे बड़ा इवेंट, सच ए बिग स्केल इवेंट आप ऑर्गेनाइज करते हैं। बिल्कुल। तो ऑर्गेनाइज करना ये गवर्नमेंट के साथ ही मिलकर होता है, क्योंकि एजेंसियां तो गवर्नमेंट की हैं। बिल्कुल मदन जी, और इसी को लेकर हम लगातार सवाल भी कर रहे हैं। मोहसिन जी, एक तस्वीर जो देख रहे हैं, देखकर दुख होता है इन तस्वीरों को, कैसे बच्चों को उठाया जा रहा है, सीपीआर दिया जा रहा है, उनकी जान वापस लाने की कोशिश की जा रही है, वो सारा सेलिब्रेशन खत्म हो गया है। मेरे इसका जवाब दीजिएगा। शिवम, आप अपना सवाल पूछ सकते हैं। मैं एक प्रश्न मोहसिन रजा साहब से भी पूछना चाहता हूं, आपको नहीं लगता ये क्रेडिट लेने की होड़ के चक्कर में वहां की सरकार ने गाड़ी से झंडा बाहर निकालते हैं, झंडा लहराते हैं, फैंस को वेलकम करते हैं, सारा का सारा ध्यान सेलिब्रेशन में चला जाता है? ऐसा लगता है कि जो जीत है वो कर्नाटक सरकार की, वहां की सरकार की, आरसीबी की जीत नहीं है। यही गलती हो गई मुझे लगता है। एग्जैक्टली शिवम जी, आप जो बात कर रहे हैं, मैं उसी तरफ ध्यान आकर्षित कर रहा हूं अपनी जनता का भी, और मैं भी समझ रहा हूं इस चीज को कि आप क्रेडिट लेने लगे। आपको लगा 2 दिन अगर लग जाएंगे तो 2 दिन में कहीं ऐसा ना हो कि ये सेलिब्रेशन कोई और करा ले और मेरा क्रेडिट खत्म हो जाए, तो इसलिए आप अपने कर्नाटक की जीत दिखाने लगे। ये आरसीबी की जीत है, आरसीबी की जीत थी। और जैसा कि अभी मदन लाल जी ने कहा, मैं मदन लाल जी की बात सुन रहा था कि ये बात तो भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, आप भी जानते हैं, मीडिया के लोग भी, कि अगर मुख्यमंत्री ने या वहां से कोई निर्देश दे दिया गया होगा कि नहीं हम सेलिब्रेशन कल ही करेंगे, तो आरसीबी के किसी भी ऑफिशियल्स की इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो मना कर देता कि नहीं साहब हम कल लेकर टीम को नहीं आएंगे। ये जिम्मेदारी सीधी तौर पर कर्नाटक सरकार की है, और उनके जो भी ऑफिसर्स हैं जो ये बात का बयान दे रहे हैं, ये वो भी शर्म करें, उनको भी शर्म आना चाहिए कि आप कह रहे हैं ये अच्छी व्यवस्था दी थी आप, ये अच्छी व्यवस्था का परिणाम है। आपको मुख्यमंत्री को बताना चाहिए था कि साहब यहाँ पर हम इतना कंट्रोल नहीं कर पाएंगे, 2 दिन के बाद कर लीजिएगा, 2 दिन के बाद हम व्यवस्थित कर देंगे। लेकिन नहीं, आपको क्रेडिट लेना था, आपको अपनी कहीं ना कहीं राजनीतिक और इसी क्रेडिट के चक्कर में 11 जानें चली जाती है, 50 से ज्यादा लोग घायल हो जाते हैं। 1 मिनट, कल तक हम जश्न मना रहे थे, चौके छक्के देख रही थी जनता, आज हम लाशें देख रहे हैं अपने समर्थकों की और अपने फैंस की, तो हमें तकलीफ तो होगी और बहुत तकलीफ होगी, हम भूल नहीं सकते इसको। बिल्कुल। लेकिन इनको शर्म करना चाहिए कर्नाटक सरकार को।